आपने कहा जो इसके पसंद है वो खाएं। इसका तो मैं टोटली बड़ा क्लियरली कहूँगा कि ये जो फिजी ड्रिंक्स हैं, कोला शोला फलानी शलानी फ्रोजन फूड सर, ये तबाही के लिए आपके लिए मौजूद है। अगर फ्रोजन फूड है ये आपके लिए बिल्कुल तबाही है। कितने सालों में हम गिरने वाले हैं, क्योंकि मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ जो कोला ड्रिंक्स पे बहुत ज्यादा। अभी आप देखते भी तो हो ना, जो कोले वाले हैं या तो मतलब कांगड़ी से बने हुए हैं, बिल्कुल ही हड्डियां शड्डियां को उनके टेस्ट करवाएं, एंड इट इज़ देयर कि जब हड्डियों का हम टेस्ट करवाते हैं, अब ये विटामिन डी का आपने जो तस्करा किया खाने के लिए, तो नाउ सिग्निफिकेंटली कोई मॉलेज भी जो है उसके साथ टेस्ट करवाता है। मतलब मैं अपनी प्रैक्टिस में बड़ा अजीब है, चूँकि हमारे यहाँ यही जी टेस्ट के पैसे नहीं है, बाकी हर चीज़ के लिए वो पैसे होंगे, तो हमारे दोस्त डॉक्टर साहिबान वो दे देते हैं, चूँकि जी मेजॉरिटी के अंदर ये विटामिन डी नहीं है, लिहाजा विटामिन डी के टीके भी दे दो, उसके अंदर कैप्सूल भी दे दो। बट आई थिंक एटलीस्ट व्हाट आई डू माई प्रैक्टिस कि उसके लिए कि बीबी मेरी फीस आप भरे ना दो, या जो बुजुर्ग हैं वो फीस ना दें, अगर अफोर्ड नहीं करते हैं यकीनी तौर पे ना दें। और सरकार के अंदर भी मौजूद है, जब तक आपकी लेबोरेटरी नहीं बताती कि आपकी कितनी डेफिशिएंसी है, फिर उसके मुताबिक एडिक्वेटली वो चीज़ें लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये विटामिन डी का जो आप टेस्ट कह रहे हैं बोन्स की स्ट्रॉन्गनेस चेक करने के लिए, ये क्या बहुत महंगा टेस्ट है कि हमारे मिडिल क्लास आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर मुनासिब कीमत में हो सकता है? देखिए सिद्रा जी, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि टेस्ट ये हैव और हैव नॉट वाली बात है। किसी की खातिर वो कहते हैं ना पुराने ज़माने जी 2 लाख रुपए दा सी घर ले लिया सी, मतलब गुलबर्ग के अंदर 2 कनाल का 2 कनाल का जो घर है वो उसको मिल जाता था सस्ता। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस वक्त उन बेचारों के पास वो भी, जैसे आज वाले लोगों के पास भी ऐसे ही आज भी वही है, तो ये एक रिलेटिव है। लेकिन टेस्ट जो है सरकार के अंदर भी होते हैं। ठीक, मैं अगर कहूँ कि सोशल सिक्योरिटी के अंदर, आई सर्व्ड इन सोशल सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन, मैंने मतलब बाकायदा मेरी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने सोशल सिक्योरिटी में सर्व किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, अगर मज़दूरों की मैं बात करूँ तो वहाँ पे ये सारे फ्री टेस्ट हैं। वापडा वालों के हॉस्पिटल्स हैं, फ्री टेस्ट हैं, रेलवेज़ का हॉस्पिटल है, फ्री टेस्ट है, सरकारी अस्पतालों के अंदर भी ये फ्री है। ऐसा नहीं है कि बाकी, हाँ जिनके पास पैसे हैं थोड़ा महंगा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो रिवाज है कि एक हड्डियों के वो एक मशीन के ऊपर रख के देखते हैं, फिर एक सीटी स्कैन होता है, वो हम पेल्विस के पास देखते हैं और नीचे स्पाइन को देखते हैं हड्डियों की मजबूती देखने के लिए, और एक खून के अंदर इन जनरल जो देखा जाता है वो खून के अंदर है, वो कैल्शियम है, फॉस्फेट है, और 25 हाइड्रोक्सी जिसको विटामिन D3 का टेस्ट कहते हैं, वो हम टेस्ट खून के अंदर देख के और फिर उसके अकॉर्डिंगली ये खानी चाहिए। लेकिन एक मैं आपसे बड़ा ये शेयर करना चाहूँगा, वेरी अनफॉर्चुनेटली, कि जो बच्चियाँ हैं या नौजवान बच्चे हैं, उनके अंदर भी जब हम ये टेस्ट करवाते हैं तो उनके अंदर भी ये हड्डियों की कमज़ोरी जो वो नज़र आती है। इट इज़ वेरी अलार्मिंग कि उनके अंदर भी ये जो हड्डियों की कमज़ोरी का एलिमेंट आना है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। दर्द के साथ आते हैं, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है। अब वो क्या वजह होती है? एक तो उनकी अब स्टडीज़ के अंदर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा आ गया, फिर कंप्यूटर के साथ जैसे आपने कहा कि ये सारे मोबाइल का इस्तेमाल, गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया, मोबाइल का इस्तेमाल उसके साथ आ गया। उसके साथ फिर माशाल्लाह से कि लेट के ये सारी चीज़ें हैं कि लैपटॉप, जिसका नाम ही ऐसा रख दिया गया लैपटॉप, लैप मीन ये कि गोद के रखने वाला कंप्यूटर, दैट इज़ द लैपटॉप, राइट। अब वो बनाया ही ऐसे गया कि अल्लाह के वली ने ये बना दिया, उसने बनाया तो किसी और नीयत के साथ होगा, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है, अल्लाह के वली ने बनाया वो तो बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जैसे लोगों ने। मैं इस नाम के साथ इख्तलाफी नोट रखता हूँ, और ये देखा गया है कि अगर लैपटॉप को आप लैप के साथ रखें ना अपनी थाइस के ऊपर, ये मतलब जो है ऊपर पट्टों के साथ, तो उनकी एट्रोफी और डिस्ट्रॉफी शुरू हो जाती है। उनके अंदर ऐसी जो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो उन मसल्स को, उन पट्टों को वो नुकसान पहुंचाते हैं बर्न्स के साथ। दिस हैज़ बिन, और बाकी ये जो है कि बच्चों के लिए अब बैठते हैं लोग कंप्यूटर के ऊपर, ऑफिस सारा चूँकि पेपर फ्री सारी चीज़ आ रही है, बैठते हैं तो उनके लिए अब सारा वो गर्दन झुका के काम करते हैं। जब गर्दन झुका के काम करोगे और आप बैठते हो 4-6 घंटे, और यकीनी तौर पे बच्चे इतना बैठते हैं, स्टडीज़ के लिए भी इतना बैठते हैं, तो फिर उनके जो मसल्स हैं ये वाले जो वो दर्द करते हैं, मसल के साथ हड्डियों के अंदर भी जो ये रीढ़ की हड्डी हमारी ऊपर आ जाती है गर्दन के साथ, इसके अंदर भी उनके डिफॉर्मिटीज शुरू हो जाती है। और मोर ओवर वो डाइट जिसका हम आपके साथ रिपीटेडली तस्करा कर रहे हैं, और वो डाइट हैबिट के साथ ऑलरेडी एक बेचारी वेग सी है, मतलब जैसे बारिश के अंदर वो दरख्त टूटते हैं जिन दरख्तों के बेचारे वैसे मेरी तरह अल्लाह के आसरे पे खड़े होते हैं, वो ज़रा सी आवाज़ चलती है तो वो तो क्या, उसका टाना तो गिर गया। तो इसी तरह से वो पहले ही मतलब बॉर्डर लाइन पे होते हैं, चल रहे होते हैं बस ऐसे ही, और उसके साथ मज़ीद जब
उसको आप स्ट्रेस अपॉन करते हो गर्दन के साथ और कमर के साथ, बैठने का पोस्चर नहीं ठीक होता, तो देन इट इज़ अ यूज़ कि हमारे पास एक एज के हवाले से, जैसा आपने पहले फरमाया कि एक एज के लोग तो आते थे, लेकिन मुझे जो ज़्यादा फ़िक्र और ज़्यादा है कंसर्न वो ये है कि अब नौजवान जो हैं उनके अंदर भी ये देखने के अंदर मिलता है। नौजवानों के अंदर हड्डियों की कमज़ोरी, गर्दन के दर्द, पट्ठों के दर्द, कमर के दर्द, और उसमें यही एक चीज़ है विच आई हैव सेड ऑलरेडी कि उसमें उनके जो है डेली रूटीन दैट कंसर्न्स, कि उससे एक्सरसाइज हैज़ बीन एक्सक्लूडेड, कि उसमें से जो वर्जिश है वो बिल्कुल निकल गई है। उनके लाइफस्टाइल अब जो है कि लेट नाइट जागना है और सुबह के लेट आप सोते रहते हो, रात को 1-2 बजे ऐसी है लाहौर शहर की गलियों में जाए वैसे जैसे कि बस अभी दिन निकला है बिल्कुल और ऐसा अभी है। अगर ना आज हमने रात देखा तो कल को पता नहीं फिर क्या होगा। सो एवरीबॉडी इज़ देयर, लक्ष्मी पे चले जाए, बाकी जे जाए, और छोटे शहरों के अंदर भी बदकिस्मती से भी यही हालात है। पहले था कि इस्लामाबाद में आपको 8-9 बजे के बाद खाना नहीं था मिलता, इस्लामाबाद शहर की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे ये था बिकॉज एवरीबॉडी वॉज ऑन जॉब और वहाँ लोगों ने सुबह उठ के अपने काम पे जाना होता था। लेकिन अब माशाल्लाह वहाँ कारोबार भी बढ़ गए और बाकी और सेठ लोग लोग भी भी आ बढ़ गए, गए। लवाजमात बड़ी अच्छे हो गए, मतलब ये फूड वाले भी बड़े खुल खिला गए। अब इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर भी रात को ऐसे होता है और ऐसा रश होता है, और देखोगे आप मॉडर्न बच्चे बच्चियाँ वो सारे ऐसे जिमें घरों फारग आने, माँ प्यो सौ गए ने, इन्होंने कहा चलो जी हुण आपां ईद बकरीद करिए। सो इट इज़ ओवर देयर, और उनके साथ यही यानी होती है, रात को दिन खाने चढ़ने के लगा है अब। रात को दिन चढ़ने लगा, लेट नाइट। अब सुबह के वक्त सूरज जो है ये अर्ली मॉर्निंग, ये खुदा की ब्लेसिंग है, विटामिन डी की कहानी शुरू विटामिन होती डी, है। एग्जैक्टली। ये अर्ली मॉर्निंग 9-10 बजे से पहले, ठीक, जैसे कहते हैं ना हर चीज़ की एक्सेस के लिए भी ये बुरा होता बुरा है, होता है। 9-10 से पहले जो है ये सूरज के अंदर कुदरत ने विटामिन डी रखा हुआ है। ठीक, और विटामिन डी बाय ये नहीं कि आपने कवर किया और समझो कि जी बस ठीक, मैंने खिड़की में से देखा विटामिन डी, मैंने चेक किया ठीक है और फिर पर्दा बंद करके सो जाओ। इट इज़ नॉट लाइक दैट, यू हैव टू ठीक। बी एक्सपोज, कि जब आप अपने आप को एक्सपोज, अपनी बॉडी को स्किन के साथ, फिर वो आगे सारा प्रोसेस होके आपकी हड्डियों तक और जिस्म के अंदर वो सारा विटामिन डी आता है। अब इसके बाद जब होगा 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद जब सूरज आएगा तो उसमें फिर रेडिएशन बढ़ जाती है। ओके, वो रेडिएशन बढ़ती है तो वो नुकसानदेह, ठीक, वो फिर आपके स्किन कैंसर का वजह भी बन सकती है, बाकी और मसाइल भी उसमें आ सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क जिसको हम समझते हैं कि वहाँ पे सन रेज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे स्किन का कैंसर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। अल्ट्रावायलेट और रेडिएशन उसमें सबसे ज़्यादा वो चीज़ें हैं। सो उसके लिए अब डॉक्टर्स बादल भी हो तो कहते हैं कि आप कोई ना कोई क्रीम यूज़ करें जिसको सन ब्लॉक सनब्लॉक कहते इस्तेमाल हैं, जी। कि वो अपने चेहरे के ऊपर एक्सपोज जो जगह उसके ऊपर